नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट सामने आ रही है बीएसटीसी 2024 को लेकर। अपवार्ड मूवमेंट का यहां पर नोटिस जारी हो चुका है। अपवार्ड मूवमेंट का आप इंतजार कर रहे थे, फाइनली यहां पर नोटिस जारी हुआ और उसमें नए नियम देखने को मिल रहे हैं। नए नियम में कुछ बाउंडेशन भी देखने को मिल रही है, कुछ रिफंड ना होने की बात भी यहां पर की गई है। किस किस के लिए अपवार्ड मूवमेंट अवेलेबल रहेगा, अपवार्ड मूवमेंट कैसे होगा, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, लेकिन अभी नया नोटिस आया, उसके हिसाब से आपको नई चीजें और बता देता हूं भैया कि किस किस के लिए अपवार्ड मूवमेंट यहां पर अवेलेबल है। तो ध्यान रहे, बीएसटीसी 2024 वाले विद्यार्थी अपवार्ड मूवमेंट का इंतजार आप कर रहे थे, नए नियम का नोटिस आ चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लेके चलते हैं सीधे आपको। ऑफिशियल वेबसाइट पे जहां पे नोटिस आया है उसमें बात करूं भैया आपको मैं, यहां पे ऑलरेडी एक अपवार्ड मूवमेंट हेतु आवश्यक दिशा निर्देश यहां पे बता दिया गया है। पहले आपने देख ही लिया होगा ऑलरेडी की भी रिपोर्टिंग वगैरह कॉलेज से रिलेटेड जो चल रहा है। ये आया नोटिस आपके लिए, इसके डेट्स के बारे में भी बात कर लेंगे हम लोग बाद में। अपवार्ड मूवमेंट हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, जो जानकारी इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए भैया। पहले बात तो अपवार्ड मूवमेंट कौन करवा सकता है, जिसको कॉलेज मिला होता है ना वो करवा सकता है, लेकिन जिसने रिपोर्टिंग और फीस जमा करवाई है केवल वही। बात करते हैं केवल वह ही अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग कर दी। रिपोर्टिंग कब होती है? फीस जमा करवाने के बाद में, यानी जिसने फीस भी जमा करवा दी, रिपोर्टिंग कर दी, और वह अपनी प्रोविजनल प्रवेश स्लिप पोर्टल से प्राप्त कर ली है, अपवार्ड मूवमेंट हेतु पात्र है। किसके लिए पात्र है भैया? कौन पात्र है अपवार्ड मूवमेंट के लिए? जिन्होंने रिपोर्टिंग कर दी है और स्लिप अपनी डाउनलोड कर ली है वेबसाइट से, वो पात्र है अपवार्ड मूवमेंट के लिए। अपवार्ड मूवमेंट में क्या होता है, आपकी कॉलेज बदल सकती है, आपको पहले आसपास कॉलेज आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन किस किस के लिए अवेलेबल है, इस बार थोड़े से रूल बदले हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा दी गई समय अवधि में पोर्टल पर उपलब्ध अपवार्ड मूवमेंट के लिंक पर जाकर अपवार्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन करना है। उसमें केवल यस नो का ऑप्शन आता है, वो आप कर देंगे, ठीक है। जो आप पहले जैसे रिजल्ट देखते आए थे, वो बाकी काउंसलिंग करवाई, ठीक वही प्रोसेस है, वहीं के माध्यम से आपको करना है। ऐसे अभ्यर्थी जिनको उनके द्वारा चुने गए प्रथम अध्यापक शिक्षा संस्थान में ही प्रवेश मिला, वह अपवार्ड मूवमेंट हेतु पात्र नहीं है। प्रथम अध्यापक शिक्षा संस्थान यानी फर्स्ट चॉइस। अब काफी विद्यार्थी कहते हैं कि मेरे को फर्स्ट चॉइस बदलना है। अरे भैया, फिर फर्स्ट चॉइस ही बदलनी है तो फिर चॉइस क्या हुई आपकी? आपको ये नहीं पता फिर चॉइस क्या चीज होती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिसने जो मांगा, जो कॉलेज मिल गया, फर्स्ट चॉइस जो मांगा ना, पहले नंबर का कॉलेज मांगा और वो मिल गया, उसका कॉलेज नहीं बदलेगा, उसके लिए अपवार्ड मूवमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है भैया, थर्ड नंबर पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ना है। जिन अभ्यर्थियों ने केवल एनीवेयर इन राजस्थान पर यस किया है, समझे बहुत अच्छे तरीके से, जिन अभ्यर्थियों ने केवल एनीवेयर इन राजस्थान पर यस किया है एवं किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान अथवा जिले का चुनाव नहीं किया, यानी कोई कॉलेज नहीं भरे और क्या नाम है, कोई जिला नहीं भरा, डायरेक्ट बस ये कहा कि मुझे तो पूरे राजस्थान में कहीं पे भी कॉलेज दे दो, वह अपवार्ड मूवमेंट हेतु पात्र नहीं है। क्योंकि आपका जो चॉइस ये थी ना कि पूरे राजस्थान में कहीं पे भी दे दो, मैं तो ना ही तो कोई जिले भर रहा, ना ही कोई कॉलेज भर रहा, डायरेक्ट बस एनीवेयर इन राजस्थान कर रहा हूं, तो आपके लिए भी अपवार्ड मूवमेंट का ऑप्शन नहीं है। बहुत अच्छे से समझिए, वर्ड बहुत वो है। जिन्होंने एनीवेयर इन राजस्थान पर यस किया है, यानी मुझे पूरे राजस्थान में कहीं पे भी कॉलेज दे देना, ऐसा आपने वहां पर यस किया था तो भैया, और साथ में आपने किसी भी कॉलेज को नहीं भरा और ना ही कोई जिले का चुनाव किया, वहां पर कोई ना ही कोई जिले को भरा आपने, तो फिर आप अपवार्ड मूवमेंट हेतु पात्र नहीं है। क्योंकि आपने मांगा कि भाई मुझे पूरे राजस्थान में कहीं पे भी दे दो और पूरे राजस्थान में उन्होंने कहीं पे भी दे दी, आपको अपवार्ड मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है। अपवार्ड मूवमेंट हेतु अभ्यर्थी के द्वारा काउंसलिंग के समय चुने गए अध्यापक शिक्षा संस्थान एवं चुने गए जिलों के अध्यापक शिक्षा संस्थानों पर ही विचार किया जाएगा। आपने जो कॉलेज भरे हैं, अपवार्ड मूवमेंट हेतु अभ्यर्थी के द्वारा काउंसलिंग के समय चुने गए जो संस्थान है, जो कॉलेज आपने भरे हैं और चुने गए जिलों के अध्यापक शिक्षा संस्थानों पर ही विचार किया जाएगा। एनीवेयर इन राजस्थान पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपने एनीवेयर इन राजस्थान कर रखा है तो आपका उसमें कोई विचार नहीं होगा। केवल जो कॉलेज भरे गए हैं, आपने 10 कॉलेज भरे, आपको 5 और 6 नंबर का कॉलेज मिला है, आप अपवार्ड करवाना चाहते हैं करवा लीजिए, लेकिन आपने जो कॉलेज भरे हैं उन्हीं पर विचार होगा, दूसरे कॉलेजों पर कोई विचार नहीं होने वाला। ध्यान रखें, एनीवेयर इन राजस्थान पर विचार नहीं किया जाएगा। अपवार्ड मूवमेंट हेतु अभ्यर्थी के द्वारा काउंसलिंग के समय चुने गए कॉलेज और चुने गए जिलों के अध्यापक शिक्षण संस्थानों पर ही विचार किया जाएगा। आपने अगर जिले भी भर रखे कि भाई 4-5 जिले भर दिए, तो उन जिलों के कॉलेजों पर विचार कर सकते हैं कि वहां पर सीटें खाली रही तो आपको आसपास यहां पर पटक सकते हैं कि भाई हाँ, यहां पे एडमिशन इसका कर दो, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा अपवार्ड मूवमेंट। ठीक है। बात करते हैं अगली बात, अपवार्ड मूवमेंट के बाद आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान के व्यक्ति से रिपोर्ट करना अनिवार्य है।
यानी कि अगर आपका कॉलेज बदल जाता है अपवार्ड मूवमेंट के बाद में, तो आपको उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा जो नया कॉलेज आपको मिलेगा। ये ध्यान रखना आप बात। रिपोर्टिंग नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आप उस कॉलेज में नहीं गए जो नया मिला, तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अभ्यर्थी को नवीन आवंटित शिक्षा संस्थान में पुनः व्यक्ति से रिपोर्टिंग करनी होगी। अतः अभ्यर्थी को नए जो कॉलेज अलॉट होगा भैया आपको अपवार्ड के बाद में, तो उसमें आपको रिपोर्टिंग करना जरूरी हो जाता है आपके लिए, ध्यान रखना ये बात। अपवार्ड मूवमेंट के बाद नया अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित नहीं होने की स्थिति में, अगर आपको अपवार्ड मूवमेंट करवाने के बाद में नया कॉलेज नहीं मिलता है, तो पूर्व में आवंटित कॉलेज जिस पर अभ्यर्थी ने स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्टिंग की थी वह ही आपका आवंटित रहेगा और किसी भी स्थिति में फीस रिफंड नहीं होगी। विशेष बात रिफंड से रिलेटेड भैया, कि जो विद्यार्थियों ने रिपोर्टिंग कर दी है, अपवार्ड मूवमेंट करवा दिया आपने, सपोज दैट अपवार्ड मूवमेंट के लिए लगा दिया, आपको अपवार्ड मूवमेंट में नया कॉलेज नहीं मिला, तो आपका जो पहले वाला कॉलेज है वही रहेगा और फीस आपकी रिफंड नहीं होगी। पहले लिख दिया, किसी भी स्थिति में फीस रिफंड नहीं, यानी कॉलेज तो आपको दे ही रहे हैं जो आपने मांगा था, दूसरा नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो मांगा था वो दे दिया आपने, पहले वाला भी है ना। अपवार्ड मूवमेंट होने पर नए आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करनी होगी, पुनः फीस भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो नए कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करनी है, फीस नहीं भरनी, केवल रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर 7 पॉइंट थे, सातों मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, खुद भी बहुत आराम से ध्यान से इनको पढ़ लेना, एक एक शब्द को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। गलती नहीं करनी है, अपवार्ड मूवमेंट वही करवा पाएंगे भैया जिनको कॉलेज बदलना है, लेकिन इसमें कुछ रूल्स इस बार लगाए गए हैं। और बात करें यहां पर अपवार्ड मूवमेंट का शेड्यूल, एक बार मैं और बता देता हूं कब से कब तक क्या रहेगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी ना। कल ही वेबसाइट पे एक बार और फिर अपलोड हुआ था। अपवार्ड मूवमेंट हेतु आवेदन करने की तिथि 14 अगस्त से 16 अगस्त, 2 दिन का ऑप्शन रहेगा, 14 अगस्त से 16 अगस्त। अपवार्ड मूवमेंट कौन करवा सकता है? जो कॉलेज में फीस और रिपोर्टिंग जमा करवाएगा, उसकी डेट अभी चल रही है भैया, जिसको कॉलेज अलर्ट हुआ है, ठीक है। तो अभी इंतजार करना है, अपवार्ड मूवमेंट जब चालू हो 14 अगस्त को, तो 16 अगस्त तक आप करवा देना भैया, एक दिन किसी भी दिन। और घोषणा अपवार्ड मूवमेंट के बाद कॉलेज का अलॉटमेंट क्या रहेगा, 19 अगस्त को आपका हो जाएगा। और दूसरा बात करूं, अपवार्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग की डेट्स आपकी 20 अगस्त से 22 अगस्त की रहेंगी, 3 दिन मौका मिलेगा। और अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापित करने की तिथि ये कॉलेज द्वारा कर दिया जाएगा 20 से 23 तक, एक दिन बाद तक, है ना। लेकिन आपको तो इंपॉर्टेंट क्या है, अपवार्ड मूवमेंट आप करना चाहते हैं तो 14 से 16 अगस्त करिए, और फिर उसके बाद में इंतजार करिए भैया कि आपका अपवार्ड मूवमेंट के बाद में कॉलेज कब मिलता है, 19 अगस्त को, ठीक है। इतना सा करना है, अगर मिल जाता है, बदल जाता है तो फिर रिपोर्टिंग करना, उसकी डेट से रही 20 से 22 अगस्त। तो ध्यान रहे, BSTC 2024 अपवार्ड मूवमेंट का जो नया नोटिस आया है, इसको लेकर जितनी भी जानकारी थी अवेलेबल करवा दी। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो सीधे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। लगातार अपडेट्स यूट्यूब के माध्यम से आपको देखने को मिल रही है। थैंक यू।